Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर टाइप का सर जो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं ना उसको पढ़ना है सर। ओके, तो आइए हम लोग देख रहे थे फॉर्म एलिमेंट्स। अब मैं कुछ फॉर्म एलिमेंट्स जो टेक्स्ट बॉक्स जो बनाते हैं उसका बहुत सारा एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले आपके फॉर्म एलिमेंट्स पे। यही कौन था सा सर, प्रोग्राम था? यही था सर। ओके, तो देखिए अगर ये यहाँ पे अगर मैं इसको रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को, रन क्रोम, सबसे पहले अब हम यहाँ पे ये मान लो कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ, रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँ, तो मेरा सर्वर साइडेड वाला फाइल कॉल हो जाना चाहिए। सर्वर साइडेड फाइल वाला जो यहाँ पर आपने देखा है, इस कोडिंग पे देखो, आपने यहाँ पे फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा है और एक्शन इक्वल टू यहाँ पर एक्शन इक्वल टू हेलो, हाँ बोलो। तो ठीक है, तुम बोल देते हैं। 1 मिनट वेट करना। हाँ, तो अभी क्या बोल रहे थे हम? ये रजिस्ट्रेशन फाइल, ये रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी वाला जो फाइल है आपका, ये रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, जैसे ही तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे वो तुम्हारा फाइल क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। लेकिन कब ये फाइल कॉल होना चाहिए? जब सारा डेटा, हम फॉर्म का डेटा सारा इंटर कर ले। ठीक है, अगर गलती से कोई डेटा इंटर नहीं हुआ, गलती से अगर कोई डेटा मिस करता है, तो जैसे ही तुम सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो बता देता है, मैसेज वहां अलर्ट करता है, फादर्स नेम इज ब्लैंक या फिर जेंडर इज नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, इस तरह का मैसेज अलर्ट करता है ना? यस सर। और दूसरा चीज तुम देखते हो कि यानी फॉर्म एलिमेंट को तुम मैंडेटरी कैसे बनाओगे? मैं चाहता हूं कि मैंडेटरी फॉर्म एलिमेंट हम बनाना चाहते हैं। ठीक है,
तो वो चीज हम लोग कैसे करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम चाहते हैं कि नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मैंडेटरी फील्ड बने। तो देखिए आप, अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊं तो यहाँ पे रजिस्टर बटन पे अगर मैंने क्लिक किया, देखिए फाइल आपका कॉल हो गया registration.php, यस ठीक है, जबकि फॉर्म एलिमेंट का कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है अभी। अब मैं यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसका एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड जैसे ही आप रिक्वायर्ड लगा देंगे ये मैंडेटरी फील्ड बन जाएगा। और तुम मार्क करना चाहते हो स्टार रेड कलर का, तो यहाँ पर तुम मार्क कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो नेम के आगे रेड कलर का स्टार, तो तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पैन टैग, और इसमें मैं CSS यूज कर ले रहा हूँ, स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन साइन रेड, और इसमें मैंने बोल्ड फेस में मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया। बोल्ड फेस में मैंने स्टार दे दिया और यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। स्पैन को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आप रन करा के देखो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये नेम में यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंडेटरी फील्ड, ऐसा नहीं कि स्टार लगा देने से मैंडेटरी फील्ड नहीं बन जाएगा। स्टार केवल ये आइडेंटिफाई करता है कि ये फील्ड क्या होगा, मैंडेटरी होगा, राइट। अब तुम सबमिट बटन पे क्लिक करो। अब आप सबमिट बटन पे क्लिक करो, रजिस्टर बटन पे। देखो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्या वो फाइल को कॉल होने दिया? यहाँ पर क्या दिया, प्लीज फिल आउट दिस दिस फील्ड। अब तुम सबमिट बटन पे क्लिक करते रहोगे, आगे वो फाइल को कॉल नहीं होने देगा, सर्वर साइडेड फाइल को रजिस्टर नहीं होने दे रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। और बात रहा तुम अपना मैसेज देना चाहते हो, डायलॉग बॉक्स में मैसेज देना चाहते हो, तो वो चीज तुम जावास्क्रिप्ट में करोगे, एक मैसेज अलर्ट करेगा, ठीक है। सर स्पैन तो CSS का स्टाइल है ना सर? क्या सर स्पैन जो भी यूज किए सर ये स्टार को लगाने के लिए, वो तो सर CSS का एट्रीब्यूट ना है। स्पैन CSS का नहीं है, स्पैन तो तुम्हारा टैग है HTML का, ठीक है। स्पैन तुम्हारा HTML का टैग है। स्पैन टैग वहां पे यूज करते हैं जहां पे कहीं पर भी तुम उस चीज को एक तरह से मार्क करना चाहते हो। स्पैन का कोई ज्यादा ये नहीं है कि स्पैन इस पार्टिकुलर के लिए यूज करते हैं। स्पैन का मतलब होता है कि जहां जहां तुम CSS स्टाइल्स यूज करना चाहते हो पार्टिकुलर, वहां पे आप स्पैन टैग यूज कर सकते हो सिंगल लाइन के लिए। ओके सर। और ये CSS का पार्ट है जो कलर कोलन रेड लिखा फोरग्राउंड कलर के लिए, ठीक है, वो स्टाइल का नाम है, कलर स्टाइल का नाम है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ नेम इंटर कर देंगे, नेम मैंने इंटर कर दिया नीरज। अब तुम्हारा सर्वर साइडेड फाइल कॉल हो जाएगा, क्योंकि और आगे का कोई भी फाइल, ठीक है, ये नहीं है मैंडेटरी। रजिस्टर बटन पे मैंने क्लिक किया, देखो फाइल तुम्हारा क्या हो गया, कॉल हो गया, ठीक है। फिर बैक चलो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज और यहाँ पर आप देखिए, तुम देखते हो अगर माउस ओवर करते हो, यहाँ पे मैंने माउस को ओवर किया, रेक्टेंगल बॉक्स में क्या खुला, रिलोड दिस पेज, इस पे माउस ओवर करो, क्या यस खुला, सर क्लिक टू गो फॉरवर्ड, ठीक है, इस पे तुम क्लिक करो। यहाँ आया ओपन द होम पेज, इसको जानते हो क्या कहते हैं, इसको प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, टूल टिप टेक्स्ट मैसेज कहा जाता है, हेल्प के लिए यूज करते हैं टूल टिप टेक्स्ट मैसेज। तुम चाहते हो कि यहाँ पर नेम
ये टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही माउस ओवर करे तो एक मैसेज आना चाहिए, ठीक है, इट इज टेक्स्ट बॉक्स या इंटर योर नेम। बोलो विकास कुमार। विकास कुमार बोलो, हैंड रेज किए हो। बोलो। आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज मिल रहा है जी, बाकी लोग बोलो। यस सर। यस सर। तो आपका नेटवर्क इशू होगा विकास कुमार, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इंटर किया, नीरज। अब तुम इस रजिस्टर बटन पे आप क्लिक, हाँ वो तो मैंने बता दिया कि रिक्वायर्ड फील्ड में अगर डेटा इंटर कर दिए तो फिर वो फाइल कॉल हो जाएगा। ये अभी मैं ये बता रहा था टूल टिप टेक्स्ट मैसेज कैसे दोगे। देखो यहाँ टूल टिप टेक्स्ट मैसेज देने के लिए क्या लिखते हैं, आ जाइए आप यहाँ पे, रिक्वायर्ड मैंने अभी जस्ट बताया, यहाँ पे ठीक है लिखोगे तुम टाइटल, टाइटल इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया इंटर योर नेम या इट इज ए टेक्स्ट बॉक्स, इट इज ए टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है। अब माउस को ओवर करो तुम वहां पर, वेब पेज को रिफ्रेश करो और माउस को ओवर करो। देखो मैंने माउस ओवर किया, आया इट इज ए टेक्स्ट बॉक्स, रेक्टेंगल यस बॉक्स है, सर। यस सर, आ गया। ठीक है। ये टाइटल के थ्रू करते हैं, राइट। अब चलो, कहीं आप देखते होंगे, कहीं आप देखते होंगे जैसे मैंने अभी BSCIT में ये फॉर्म बनाने के लिए दिया है, इसको मैंने बनाने के लिए दिया है BSCIT वाले बच्चे को, BSCIT सेकेंड ईयर, ठीक है। अभी वो टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं कि आप इसको बना सकते हैं, फ्रेम के थ्रू ये बनाया गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखो यहाँ पे जो इंक्वायरी फॉर्म बनाया गया है, ये जो इंक्वायरी फॉर्म बनाया गया है यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंटर योर नेम, ये वाटर मार्क टेक्स्ट की तरह है, यस सर। ठीक है। जैसे ही इस पे आप टाइप करेंगे ये हट जाएगा। इसके लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, वेरी गुड। इसके लिए हम लोग प्लेस होल्डर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इक्वल टू, यहाँ पर मैंने दिया इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, राइट, ठीक है। आगे बढ़िए, कंट्रोल एस। अब आप रन करा के देखिए, ये देखिए आ गया इंटर योर यस नेम, सर। ठीक है। अब दूसरा चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अब एक टेक्स्ट बॉक्स का साइज तुम बढ़ाना चाहते हो, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो विड्थ एरिया है और तुम बड़ा करना चाहते हो, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ऑटो कंप्लीट क्या सर, ऑटो कंप्लीट। मैंने क्या अभी पूछा, ऑटो कंप्लीट से साइज बढ़ेगा जी, नो सर। ठीक है, हाइट एंड नहीं। से सर पड़ेगा। विथ हाँ सर। बोलो विकास कुमार, हैंड रेज कियो, बोलो। फाइल होल्डर सब में डालना पड़ेगा अलग अलग। बिल्कुल, हर हर के लिए हर फॉर्म एलिमेंट का अलग होगा ना जी। यस सर। चलिए अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा, अभी क्या मैं बताया, विथ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ाने के लिए सर। हाँ तो साइज यूज करते हैं, साइज एट्रीब्यूट, साइज इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या दे दिया 30, अगर 30 दे दिया
तो साइज आप देखिएगा बड़ा हो जाएगा। अभी आप साइज इतना देख रहे हो, अब देखना, रिफ्रेश किया, बड़ा हो गया साइज। यस सर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम 5 ही कैरेक्टर इनपुट किया जाए। टेक्स्ट बॉक्स का लेंथ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि 10 ही कैरेक्टर वो एक्सेप्ट करे, 10 कैरेक्टर के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्स लेंथ। कौन सा एट्रीब्यूट है? मैक्स मैक्स लेंथ। स्मॉल या कैपिटल किसी में लिखिए, केस सेंसिटिव नहीं है। मैक्स लेंथ इक्वल टू मैंने दे दिया 10, 10 कैरेक्टर से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। रन कराइए। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, रिफ्रेश, मैंने इंटर किया, देखिए अब इंटर हो ही नहीं रहा है, अब कुछ इंटर नहीं हो रहा है क्योंकि 10 कैरेक्टर हो चुका, राइट। मैक्स लेंथ भी समझ गए। यस सर। अब आगे आइए। अब हम चाहते हैं कि कहीं तुम जब तुम चाहोगे कि तुम जानते हो कि टेक्स्ट बॉक्स इनपुट के लिए भी यूज किया जाता है और आउटपुट के लिए भी यूज किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स इनपुट के लिए भी यूज किया जाता है, आउटपुट के लिए भी यूज किया जाता है। इनपुट आउटपुट कहने का मतलब क्या कि टेक्स्ट बॉक्स इनपुट कहने का मतलब कि उसमें इनपुट लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में हम रिजल्ट को भी दिखा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में हम रिजल्ट को भी दिखा सकते हैं। 2 टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें 10 और 20 इंटर किए और रिजल्टेंट एक बॉक्स है, तो और एडिशन ऐड बटन पे क्लिक करें तो 10 + 20, थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स में क्या प्रिंट होना चाहिए? 30 प्रिंट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? यस जब सर। आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को डिस्प्ले भी करा सकते हो, इनपुट भी ले सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि टेक्स्ट बॉक्स इनपुट आउटपुट दोनों के लिए वर्क करता है, राइट? यस सर। क्लियर? चलिए, यस सर। तो वहां पे हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में अब एडिटिंग फैसिलिटी नहीं हो। टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी यूजर इंटर नहीं करे, उसके वैल्यू को केवल रीड किया जा सकता है, उसके वैल्यू को केवल आप रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू लिखोगे। वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू इक्वल टू डबल कोट में, डबल कोट में, ठीक है। वैल्यू में मैंने दे दिया यहाँ पर सीमेज, सीमेज दे दिया, तो उसमें सीमेज डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होगा। रिफ्रेश करो, देखो सीमेज इसमें है। अब इसमें और कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में एडिट नहीं हो, एडिटिंग फैसिलिटी डिजेबल हो जाना चाहिए। तो तुमको यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना होगा? डिसेबल। डिजेबल नहीं, डिजेबल यूज कर दोगे तब तो टेक्स्ट बॉक्स काम ही नहीं करेगा। डिजेबल्ड भी एट्रीब्यूट होता है, वो ऑलरेडी डिजेबल्ड हो जाएगा। जैसे देखो ये डिजेबल्ड है, एडिट, ये सब कट कॉपी डिलीट ये सब डिजेबल्ड है ना। अभी यस सर। कट पे डिसेबल है। क्लिक, अभी कट पे क्लिक करेंगे तो क्या ये वर्क करेगा? नो नो सर। सर। इनएक्टिव मोड में है। तो तुम चाहते हो कि टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल काम न करे, ना उसके वैल्यू को रीड किया जा सकता है, ना राइट किया जा सकता है। तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे, डिजेबल्ड यूज करेंगे, डिजेबल्ड। लेकिन मेरा अभी प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि केवल राइटिंग परमिशन को हटा देना है, एडिटिंग फैसिलिटी को हटा देना है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन को रीड करें तो रीड ओनली यूज करते हैं। सोर्स कोड में आ जाओ, रीड ओनली यहां लगा दो। रीड ओनली, कंट्रोल एस, ठीक है। अब तुम रन कराओ, रिफ्रेश। अब देखो इंसर्शन पॉइंट इसमें काम ही नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ काम करेगा, देखो इट इज ए टेक्स्ट बॉक्स, सब कुछ है,
एक्टिव मोड में है, डिजेबल्ड नहीं है। लेकिन अब तुम इसमें टाइप करते रहो, कुछ भी टाइप नहीं होगा। टाइप नहीं ना हो रहा है, नो सर। नो सर। ये है रीड ओनली। ठीक है, तुम ये कहाँ यूज करते हैं सब डेटा? जब पीएचपी से जब रिकॉर्ड रिट्रीव करोगे फॉर्म एलिमेंट पे, तो अब तुम ही बताओ, किसी स्टूडेंट का अगर मुझे रिकॉर्ड, किसी स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, तो कुछ स्टूडेंट का ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसको एडिट नहीं किया जा सकता है। अब तुम्हारा कभी भी आईडी चेंज होगा, जो कॉलेज आईडी तुमको दे दिया, क्या वो कभी आईडी तुम्हारा चेंज हो सकता है? नो सर। अब तो नो सर। 3 साल के लिए तुम्हारा आईडी फिक्स्ड है। तो जब किसी स्टूडेंट का आईडी तुम रिट्रीव करोगे, तुम चाहते हो कि यूजर उसमें चेंज ना करे, तो उस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग क्या कर देंगे? रीड ओनली रीड बना ओनली। देंगे, राइट? अब डिजेबल्ड में क्या फर्क है? अभी तुम देख रहे हो कि एक्टिव मोड में है, डिजेबल्ड कर दोगे तो पूरी तरह से डिजेबल्ड हो जाएगा। यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखो डिजेबल्ड, डिजेबल्ड, कंट्रोल एस। अब देखना, अभी इसका ऐसा रंग रूप है। अब देखना, रिफ्रेश कर रहे हैं, देखो हो गया डिजेबल्ड। यस सर। यस सर। अब ये डिजेबल्ड हो गया। ठीक है, सर हाँ सर जब डेटाबेस में रिकॉर्ड जाएगा तो डिसेबल्ड वाला जो रिकॉर्ड है जो पहले से ही इनपुट है वो जाएगा सर वहाँ पे? डिजेबल्ड हम यूज ही नहीं करेंगे। डिजेबल्ड क्यों यूज करेंगे? डिजेबल्ड मतलब हो गया कि अब वो वर्क ही नहीं करेगा। डिजेबल्ड कहने का मतलब कि अब वर्क नहीं करेगा वो। सर लेकिन डिजेबल में रीड तो कर पा रहे हैं ना? कैसे डिजेबल्ड? अभी तुम देख रहे हो कि रीड ओनली अलग है, डिजेबल्ड अलग है। इतना समझाया हो, तुम कह रहे हो कि डिजेबल्ड में रीड तो कर सकते हैं ना। अभी जस्ट ना मैंने बताया कि डिजेबल्ड में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। रीड ओनली लगाओगे तो केवल रीड कर सकते हो, एडिटिंग फैसिलिटी गैप हो जाएगा। और डिजेबल कर दिए तब तो ये फील्ड पूरा डिजेबल्ड हो गया, अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें तुम यस सर। क्या कर सकते हो? ये अभी जस्ट मैंने इसमें बताया, अभी इसको डिजेबल्ड है, प्रोग्रामिंग के थ्रू भले इनेबल कर सकते हो जब रिक्वायरमेंट हुआ। अब तुम जानते हो ना कि कट कब एक्टिव होगा? कट पे क्लिक करते रहेंगे, कुछ काम करेगा क्या कट? नहीं। नो नो सर। सर। नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, अब जैसे ही कट करेंगे तो क्लिप बोर्ड में जब डेटा जाएगा तो कट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कॉपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिलीट एक्टिव। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इनेबल्ड हो जाएगा। हो जाएगा ना इनेबल्ड? यस सर। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखो, एक ऑटो कंप्लीट होता है और एक ऑटो फोकस होता है। बस। ऑटो फोकस कहने का मतलब कि किसी किसी जब हम प्रोग्राम को रन कराएं तो फोकस सबसे पहले किस फॉर्म एलिमेंट पे होना चाहिए? फोकस किस फॉर्म एलिमेंट पे होना चाहिए? अगर वो चीज तुम करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ठीक है, अगर मैं अभी रन कराता हूं तो फोकस किसी पे नहीं होता है। जैसे देखो, अभी तो ये डिजेबल्ड हो गया, ये डिजेबल्ड हो गया। अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, फिर मैं लिख दूंगा स्क्रीनशॉट लेते समय। मान लो कि इसको मैंने हटाया, कंट्रोल एक्स। अब मैं रन करा रहा हूं इसको, कंट्रोल एस। ठीक है, अब ध्यान देना 37 पार्टिसिपेंट लिस्ट है। अब किसी में न्यू स्टूडेंट को ऐड नहीं करने जा रहा हूं। 37 अगर वेटिंग रूम में, मैं मीटिंग को लॉक नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं मीटिंग को लॉक नहीं कर रहा हूं कि अगर आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर रिज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ 37 पार्टिसिपेंट लिस्ट से अगर वेटिंग में अगर एक दो स्टूडेंट आया तो यहाँ बढ़ जाएगा 38 39, 38 39, तो वो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर 37 से
नीचे है 36, 35 और वेटिंग में है, तो मुझे लगेगा कि नहीं, जो स्टूडेंट क्लास कर रहे थे वो उनका नेटवर्क के कारण वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा कि क्लास आधा घंटा पहले से स्टार्ट है, कभी भी सर तो एडमिट कर ही लेते हैं। अब देखो अभी 38 हुआ है। कुमार समीर, रहो वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम में रहो। थोड़ी किराना दुकान है कि गए आज हल्दी ला दिए, ये लहसुन ला दिए। पढ़ने का ये तरीका क्या है? जब मन किए तब ज्वाइन किए। चलिए, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। अभी क्या बता रहे थे हम? ऑटो फोकस। ऑटो फोकस। ऑटो फोकस में क्या होता है कि जैसे ही फॉर्म हमारा एग्जीक्यूट करे, फोकस किसी पार्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट पे रहना चाहिए। अगर मैं अभी इसको रन कराया, अगर मैंने इसको रन कराया, तो देखो तो अभी में भी किसी पे फोकस नहीं रहेगा। रिफ्रेश, किसी पे अभी फोकस नहीं। फोकस रहने का मतलब क्या? इंसर्शन पॉइंट यहाँ बिलिंग करते रहता। अब ना फोकस कहेंगे हम। यस सर। यस इसको सर। कहते हैं फोकस। तुम चाहते हो कि सबसे पहले यूजर नेम इंटर करे, तो फोकस इस पे होना चाहिए। जैसे ही रन कराए बाय डिफॉल्ट इंसर्शन पॉइंट बिलिंग करना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, ऑटो फोकस लगा दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लगा दिया? ऑटो फोकस। कंट्रोल भी नहीं, कंट्रोल लिखेंगे, ऑटो फोकस। ठीक है, कंट्रोल एस। अब तुम रन कराओ। रिफ्रेश, आया? इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है वहां पे। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको कहते हैं ऑटो फोकस। अब है एक ऑटो कंप्लीट। हाँ बोलो विकास कुमार। सिर्फ ऑटो देंगे तो क्या होगा सर? क्या? ऑटो सिर्फ दे देंगे तब? ऑटो कहीं होता है क्या? सभी बता रहे थे इसलिए बोले, आवाज बीच बीच में कट रहा था। ऑटो तो कहीं ऐसा कुछ हम बताए हैं ऑटो करके कुछ? नो सर। ऑटो फोकस ना बताए हैं जी, ऑटो फोकस और ऑटो कंप्लीट बताए हैं। अब ऑटो फोकस और ऑटो कंप्लीट में क्या अंतर है? ऑटो कंप्लीट में क्या होगा, कहीं देखते हो अगर किसी फॉर्म एलिमेंट पे डेटा इंटर किया गया है, अगर एक बार नीरज कुमार से इंटर किया गया है, तो जैसे ही NEE लिखेंगे वो नीचे शो कर देगा। आप देखे हैं कभी? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। दैट इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट को ऑन ऑफ कर दोगे, अगर बाय डिफॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑन रहता है, ऑटो कंप्लीट अगर ऑफ कर दोगे, ऑटो कंप्लीट अगर ऑफ कर दोगे तब वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को अभी हम लोग नहीं देखेंगे, वो सर्वर साइड पे काम करता है, वो जनरली सर्वर साइड पे काम करता है। ठीक है, तो मैं वहां पर यूज करूंगा ऑटो कंप्लीट। अब आ जाओ, अब यहां पर HTML5 में, HTML5 में फैसिलिटी आ जाता है डेटा वैलिडेशन का भी। HTML5 में फैसिलिटी है तुम्हारा डेटा वैलिडेशन का भी। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। तुम चाहते हो कि नेम में केवल अल्फाबेट ही इंटर किया जाए। नेम में तो किसी भी स्टूडेंट का नाम में, ठीक है, केवल अल्फाबेट ही होगा, या स्मॉल अल्फाबेट हो या अपर अल्फाबेट हो, राइट? यस सर। और अगर उसमें डिजिट इंटर कर दिया जाए नेम में, तो बता देना चाहिए कि इनवैलिड नेम। यस सर। अगर गलत से स्पेशल कैरेक्टर टाइप हो गया तो बता देना चाहिए इनवैलिड। इनवैलिड नेम। वैलिड एंट्री। यूजर नेम, हम चाहते हैं कि यूजर नेम 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, तो 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में ही होना चाहिए। अगर 10 से 15 कैरेक्टर वाला क्राइटेरिया अगर आपका नहीं होता है, तब बता देगा इनवैलिड यूजर नेम। पासवर्ड, तुम चाहते हो कि पासवर्ड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होना चाहिए, कम से कम 6 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए पासवर्ड।
अगर 6 से कम करोगे तो इनवैलिड पासवर्ड बताएगा। या तुम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हो, एक अपर कैरेक्टर जरूरी है, एक लोअर कैरेक्टर जरूरी है, एक डिजिट जरूरी है, एक स्पेशल कैरेक्टर जरूरी है, होता है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, अब मोबाइल नंबर, हम टेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल नंबर 10 डिजिट इंटर करें और डिजिट ही एक्सेप्ट करें। अगर अल्फाबेट इंटर कर दिए तो बता देना चाहिए इनवैलिड मोबाइल नंबर। अगर 10 डिजिट में 9 डिजिट ही इंटर हुआ गलती से, ऐसा हो सकता है ना, जब फॉर्म एलिमेंट पे डेटा इंटर करोगे तो मोबाइल Yes, नंबर में sir. 9 ही डिजिट दिया, तो क्या 9 डिजिट क्या सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाना चाहिए? नो सर। No, sir. तो बता देना चाहिए इनवैलिड मोबाइल नंबर। अगर सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, तुम वेल मैनर में क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन नहीं करोगे, तब तो डेटा सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर्वर के पास अगर डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो तुम जानते हो वहां पर डेटाबेस है, डेटाबेस में तुम्हारा गलत रिकॉर्ड ना सेव हो जाएगा। यस सर। यस Yes, सर। sir. इसलिए कहा जाता है कि क्लाइंट साइड एरिया पे वेल मैनर में डेटा को वैलिडेट करना चाहिए। और इसका ये फैसिलिटी HTML5 में भी आ गया है। हम लोग जावास्क्रिप्ट में तो इसको अच्छा से देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ HTML5 में कैसे यूज करोगे। तो एक एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट का नाम होता है पैटर्न। उस एट्रीब्यूट का नाम है पैटर्न। कैसे यूज करेंगे, आइए। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, ऑटो फोकस किसी एक ही मतलब कहीं एक ही सिंटेक्स में यूज कर हाँ सकते हैं हाँ सर, एक ही बिल्कुल, लाइन एक में? ही पे कर सकते हो ना। अगर दूसरे पे करोगे तो फर्स्ट वाला, फर्स्ट अकरेंस पे जो रहेगा, अब तुम यहाँ पर ऑटो फोकस सेकेंड वाला टेक्स्ट बॉक्स पे भी अच्छा क्वेश्चन पूछे हो, यूजर नेम यहाँ पर भी तुम इंटर कर दोगे ऑटो फोकस। तो एट ए टाइम तो कहीं भी इंसर्शन पॉइंट एट ए टाइम तो किसी एक ही फॉर्म एलिमेंट पे ना फोकस होगा, यस सर। Yes, sir. दो पे तो एट ए टाइम फोकस होगा ही नहीं। ठीक है, नो सर। तो अब जो फर्स्ट अकरेंस पे पहले तुम्हारा क्या है, यहाँ पे नेम है तो नेम वाला रहेगा। रन कराओ Ctrl+S और तुम यहाँ पे रन कराओ, रिफ्रेश। फर्स्ट वाला पे है इंसर्शन पॉइंट, देखो यहाँ पे लिंक कर रहा है। हम चाहते हैं कि सेकेंड वाला पे रहे, तो तुम यहाँ पे इसको ऑटो फोकस को हटा दो और देखो इस बार सेकेंड वाला पे रहेगा, यूजर नेम वाला पे। Ctrl+S, आ गया सेकेंड वाला पे फोकस। यस सर, आ गया सर। चलो अब यहाँ पर देखो, ये चीज जो मैंने लिखा था इसको ऑटो फोकस, ये चीज अगर देख कर बोला होगा ऑटो कीवर्ड, तो ऑटो कीवर्ड हम लोग आगे यूज करेंगे, CSS में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो फोकस दे दिए और कंट्रोल भी कर दिए, क्योंकि इसको मैं हटाऊंगा अभी रीड ओनली डिजेबल्ड को, क्योंकि इस केस में तो वर्क नहीं करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतना एट्रीब्यूट्स मैंने डिस्कस किया है, वो सारा PDF में लिखा हुआ है ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नेम वाला को, ये जितना भी जो दिखाई दे रहा है, अभी जो भी यूज किए हैं यहीं तक यूज किए हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब मैं Yes, यहाँ sir. पे इस चीज को हटाता हूँ। अब वैलिडेशन बता रहे हैं, देखना ध्यान से। मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट बॉक्स में केवल अल्फाबेट ही एक्सेप्ट करे, तो पैटर्न यूज करोगे, एक पैटर्न क्रिएट करोगे जो इनपुटेड डेटा तुम्हारे पैटर्न से मैच करेगा। पैटर्न, पैटर्न इक्वल टू, देखो कैसे जावास्क्रिप्ट में मैं पूरा कंप्लीट आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए सिखाऊंगा। एक मिनट, पार्टिसिपेंट लिस्ट उस समय का कितना था जी? 36 ना कि 37? 37 था सर। 37।
37 था। तो 2 स्टूडेंट वेटिंग में रहे, एक है कुमार समीर है, एक गोलू कुमार है, रहिए वेटिंग रूम में। ये अटेंडेंस, हाँ तो अटेंडेंस चलो लास्ट में 10 मिनट पहले अटेंडेंस के लिए ज्वाइन कर लिए, वैसे थोड़ी काम चलेगा। हाँ तो हम लोग अभी पैटर्न देखो, पैटर्न जब रेगुलर एक्सप्रेशन हम पढ़ाएंगे तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा वहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मेटा कैरेक्टर है। तो यहाँ मैं HTML5 में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि HTML5 में नया फैसिलिटी आ चुका है पैटर्न। देखो कैसे यूज करते हैं, ध्यान देना। रेंज हम लोग स्पेसिफाई करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट में तुम लिख दो कैपिटल A to Z। अब जानते हो नेम में हमेशा कैपिटल A to Z ही एक्सेप्ट करेगा, A to Z का कोई एक सिंगल कैरेक्टर। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में तुम लिखे हो कैपिटल A to Z तो इस A to Z का कोई एक कैरेक्टर, लेकिन नेम में कोई एक कैरेक्टर नहीं ना होगा, मोर कैरेक्टर होगा। यस सर। Yes. तो Yes, मोर sir. कैरेक्टर को, मोर कैरेक्टर के लिए कौन सा मेटा कैरेक्टर यूज करते हैं, प्लस। इसके आगे प्लस लगा दोगे, प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मोर कैरेक्टर्स, मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पैटर्न तुम लिखे हो, अब टेक्स्ट बॉक्स में अगर अपर केस के अलावे अगर स्मॉल अल्फाबेट भी रहेगा, डिजिट रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, कुछ भी रहेगा कैपिटल के अलावे, तो तुम्हारा बता देगा इनवैलिड नेम। एक मैसेज अब दे देते हैं, टाइटल में दिए हो ना यहाँ पर, इट इज ए टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ इनवैलिड नेम। इनवैलिड नेम देखना, कंट्रोल एस। सर्वर पे डेटा ट्रांसफर होने ही नहीं देगा। अब मैं सीमेज में जो वैल्यू था इसको भी मैं हटा देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू, ये डिफॉल्ट वैल्यू मैं हटा देता हूँ। वैल्यू इस चीज को हटा देते हैं, हटा दिया, कंट्रोल एस। अब तुम रन कराओ, राइट। अब तुम यहाँ पे इंटर करो, मैं नीरज लिखा, नीरज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम सबमिट बटन पे क्लिक करो, रजिस्टर, देखो बता दिया इनवैलिड नेम, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। यस सर। रजिस्टर बटन पे क्लिक करो, फिर से क्लिक करो, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, देखो वहां पर। अब यही चीज कैपिटल में इंटर कर दो, तब कोई दिक्कत नहीं है। नीरज अब एक्सेप्ट करेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करो, तुम्हारा वो फाइल कॉल हो जाएगा, रजिस्टर वाला, देखो कॉल हो गया। यस यस सर। सर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ नीरज, सर अब अगर मैं फुल नेम इंटर करना चाहता हूँ तो अब वो मैक्स लेंथ वाला हटाओ। सबसे पहले मैक्स लेंथ में मैंने दिया था ना कि 10 कैरेक्टर से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैक्स लेंथ मैंने हटा दिया। हाँ क्या पूछ रहे थे, कोई पूछ रहे थे, पूछिए। सर पूछ रहे हैं कि सर जो फॉर्म फिलर, जो फॉर्म जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा, तो सर उसको कैसे पता चले कि हमको कैपिटल ही में एंटर करना है, स्मॉल में एंटर नहीं करना है? वो जब तुम कभी कभी तुम फेसबुक पे यूजर अकाउंट या कहीं पे भी यूजर अकाउंट अगर कोई साइट को एक्सेस करना रहता है तो साइन अप करते हो तो बताता है वहां पर कि यूजर नेम बनाने के लिए, या नेट बैंकिंग अगर कोई स्टूडेंट यूज करते होंगे, साइन अप, ट्रांजेक्शन, पासवर्ड ये सब बनाते होंगे, तो वहां पर पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है ना इंस्ट्रक्शन। Yes, sir. तुम कोई भी फॉर्म फिलअप करोगे तो सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है वहां पर। अगर लिखा हुआ रहेगा कि ब्लॉक लेटर में टाइप करना है तो ब्लॉक लेटर में ही एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो सर यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना, टाइटल Sir, से करके कि प्लीज Yes, एंटर इन sir. कैपिटल लेटर्स। तो तुम लिख सकते हो, क्यों नहीं, यहाँ साइट में भी लिख सकते हो। वो तो जब तुम कहीं पे भी
फॉर्म फिलअप करना रहता है तो आप आसानी से फॉर्म फिलअप करते हैं, वहां इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शन वहां दिया हुआ रहेगा। अगर ठीक है, अगर मान लो कि तुम यहाँ पर इंटर किए अपना नाम, अभी तो इनवैलिड नेम ऐसे ना दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जैसे नाम लिखते हैं एन कैपिटल में लिख लिए और डबल ई, ब्लॉक लेटर में नहीं लिखे तो जानते हो क्या मैसेज देगा? सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो नेम मस्ट बी इन ब्लॉक लेटर, तब तो तुमको पता चलेगा ना। यस सर, पता चलेगा सर। तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको वो दिया हुआ रहता है। सर ये अभी से ही इनवैलिड नेम शो कर रहा है, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जब पूरा नाम इनपुट कर लें उसके बाद वो शो करे रजिस्टर बटन पे क्लिक करने पे, ये तो तब सर टाइटल में ऐसे ही अभी दे दिए हैं, अभी तो माउस ओवर है तो वो देगा ही, वो मैसेज, वो तो टाइटल है, वो तो टाइटल है, टाइटल नहीं भी देंगे तो क्या देगा, वो तो मैसेज देगा। तो इसीलिए ना कि HTML5 का वैलिडेशन पूरा पावरफुल नहीं है। HTML5 का वैलिडेशन अब तुम सोचोगे कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइडेड की तरह वर्क करे, तब तो वर्क नहीं ना करेगा, इसमें पार्टिकुलर है ना, यस सर। लिमिटेड है। अब तुम चाहते हो कि अलर्ट बॉक्स में मैसेज प्लेस आउट करे, अलर्ट बॉक्स में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो, तो यस सर। HTML में कहाँ से वो फैसिलिटी होगा? हाँ, जावास्क्रिप्ट में जब मैं डेटा वैलिडेशन बताऊंगा तो वहां पर फैसिलिटी है। ओके सर। आ रही बात समझ में? यस यस सर। सर। चलिए, सर कोई ऐसा भी तो कर सकते हैं ना सर कि मतलब अगर स्मॉल भी इंटर करे तो जब रजिस्टर पे क्लिक करे तो सर अपने आप कैपिटल वो ले ले। तो वो HTML में कैसे होगा जी? वो जावास्क्रिप्ट में ना होगा ऑटोमेट, तुम टाइप भी करोगे वहां नीरज, तुम स्मॉल में भी टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल होते जाएगा, वो चीज प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा ना। यस सर। HTML में अपने कुछ कुछ होता है क्या? HTML तो डिजाइनिंग टूल है। यस सर। डायनेमिकली HTML CSS में कुछ आपने देखा डायनेमिकली? कुछ नहीं नो सर। देखा। नो सर। HTML से हर चीज स्टैटिक क्रिएट होता है, हर चीज स्टैटिक फिक्स्ड, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। HTML पे तुम किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ओके यहाँ, सर। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इंटर करें नीरज कुमार, कैपिटल में ही इंटर करते हैं। क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा? यस सर, कर लेगा। नहीं करेगा। और जो इसके लिए तुम कुछ दिए हो क्या, स्पेस जो बीच में इसके दिए लिए हो, नहीं दिया सर। व्हाइट स्पेस, नहीं करेगा। देखो नो सर। सबमिट बटन पे क्लिक करो, नहीं ना किया, यस सर। तो इसके लिए तुमको देना होगा। सबके लिए मेटा कैरेक्टर है जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ाएंगे। देखो क्या दे रहे हैं, बैकस्लैश एस दे दिया। बैकस्लैश एस व्हाइट स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, उसमें तुम एक का स्पेस दो या टैब दो या कुछ भी दो। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब इसको रन कराओ। अब मैं यहाँ पे टाइप किया, अब एक्सेप्ट कर लेगा, अब फाइल कॉल हो जाएगा तुम्हारा, कॉल हो गया। यस सर। तो ये चीज है, ये चीज तुम यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ोगे, हर तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए तुमको सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। वो जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है तो जावा मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ बोलो शंकर। सर किसी फॉर्म में कॉपी पेस्ट भी अलाउ नहीं होता। ओके क्या? सर, कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं होता है किसी फॉर्म में, जैसे कंफर्म ने मोबाइल करते हैं और फिर उसमें अलाउ नहीं होता है। हाँ वो बताएंगे, वो भी होता है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट का PDF है, सर इसमें सर ये जावास्क्रिप्ट का, एक मिनट, जावास्क्रिप्ट हैंड रिटन नोट्स, हेलो सर। हाँ बोलो।
सर बोले पूरा फॉर्म में हमको स्मॉल लेटर यूज करना होगा तब सर? क्या फॉर्म में यूज करना होगा? पूरे फॉर्म में सर मतलब स्मॉल लेटर यूज करना चाहते हैं, वो तो एक के लिए हुआ ना सर। सभी फील्ड के लिए तुमको देना होगा ना। सब फील्ड में सर बारी बारी देना होगा? तो हमको लगा सर किसी एक में हो भी सकता है। नहीं नहीं, एक फॉर्म एलिमेंट को दूसरे फॉर्म एलिमेंट से क्या लेना देना है? और ऐसा आज तक कहीं कोई फॉर्म देखे हो कि खाली केवल स्मॉल में टाइप होता है? कोई ऐसा बता दो। नो। अगर ऐसा कोई फॉर्म ऑनलाइन तुम फिलअप किए हो, देखो यही है तुम्हारा डेटा वैलिडेशन। ये देखो, डेटा वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर सारा ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, रेंज ऑफ कैरेक्टर, Yes, sir. प्लस लिखा हुआ है ना, 1 और मोर कैरेक्टर्स। यस सर। इतना सारा है, ये सब है। सब के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा गया है अपर के लिए A to Z, ठीक है, A to Z। ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। इनक्लोज रेगुलर एक्सप्रेशन इनक्लोजिंग होता है, जैसे स्ट्रिंग डबल कोट से इनक्लोज होता है प्रोग्रामिंग में, उसी तरह से इनक्लोज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन किससे? डबल कोट। से। रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है कैरेट से और इंड होता है डॉलर से। तो ये चीज तुम जावास्क्रिप्ट में यूज करोगे, ठीक है। ये सब तुम्हारा ये डिजिट के लिए है, लोअर के लिए है, ठीक है, मोबाइल के लिए है, पिन कोड के लिए है, पैन नंबर के लिए है, पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर्स के बीच में है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए देखो क्या लिखते हैं, अगर एक एटलीस्ट एक डिजिट चाहिए तो तुमको ये चीज लिखना होगा। एटलीस्ट 1 अपर केस है तो ये चीज लिखना होगा। ये चीज पढ़ोगे ना। लेकिन हाँ, यस सर। अभी तुमको हम इतना बता देंगे कि तुम जैसे आधार नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, पैन नंबर के लिए, ठीक है, मोबाइल नंबर के लिए, ठीक है, पासवर्ड के लिए नॉर्मल जितना होता है वो चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा। विकास कुमार हैंड रेज किया था, क्या पूछना है बोलो। बोले जो इनपुट जो कराते हैं कोई भी फॉर्मेट में, तो उसमें ऐसा भी होगा सिर्फ हिंदी में इनपुट ले, इंग्लिश में नहीं, या हिंदी इंग्लिश दोनों ले? हिंदी में इनपुट ले तो हिंदी फॉन्ट यूज करो, वैसा सॉफ्टवेयर बना हुआ रहेगा तो हिंदी फॉन्ट यूज करना होगा। देखते कहीं कहीं सिर्फ हिंदी में इनपुट लेता है, इंग्लिश नहीं लेता है। हिंदी फॉन्ट वाला तो फॉर्म का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो होगा ही। डेटा को तुम जनरली वेब पेज पे तुम दिखा सकते हो हिंदी में, ठीक है। अब डेटाबेस में कभी आज तक ऐसा कोई डेटाबेस में ऐसा नहीं हुआ है कि तुम रिकॉर्ड हिंदी में स्टोर कराओ, जैसे ओरेकल में या माई एसक्यूएल में हिंदी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, तुम डिस्प्ले करा सकते हो डेटा वेब पेज पे स्टैटिक फॉर्मेट में, स्टैटिक फॉर्मेट में। देखते हैं कभी कभी कोई फॉर्मेट भरने में हिंदी में इनपुट लेता है, किसमें लेता है? हिंदी में ही लेता है, सिर्फ फॉर्म भरते हैं कभी कभी उसमें। उसको देखना पड़ेगा हिंदी वाला क्या है, वो आज तक हम भी उस पर फोकस नहीं किए हैं। हिंदी वाला इसमें कौन सा वेबसाइट बोलो, उसमें देखेंगे उसका क्या रिकॉर्ड परमानेंटली डेटाबेस में सेव होता है। जैसे जैसे कोई हम्म? सर्टिफिकेट बनता है ना कोई, उसमें यूज होता है। जो सर RTPS आरटीपीएस हो गया, और देखना पड़ेगा हिंदी का, वो देखना पड़ेगा, उसका कोई आइडिया हमको नहीं। लिखा रहता है कि हिंदी में डालना है, इंग्लिश में भी टाइप करो तो कन्वर्ट कर देता है हिंदी में। वो तो तरीका है, वो तो प्लगइन्स आता है, वो वेबसाइट तुम लोग नहीं था पिछला बार बनवाए थे हम। वो वेबसाइट जो इंग्लिश में है अगर हिंदी में चाहता है तो हिंदी में हो जाता है, बांग्ला में चाहता है तो बांग्ला में हो जाता है, लेकिन उससे रिटेन लिखा हुआ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टाइप जो हम लोग करेंगे वो तुम्हारा डेटा हिंदी में जाएगा। नो सर, हिंदी में सिर्फ टाइपिंग भी ले लेता है। टाइप तो उसको देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं।
चलिए सर ये है। सर जो भी हाँ बोलो। सर जो भी हिंदी में अगर हम लोग टाइप करेंगे कुछ भी डेटा इनपुट सर, तो उसका भी तो आज के वैल्यू होगा ना सर? उसका भी तो आज की वैल्यू होगा ना सर, जो भी हिंदी में टाइप करेंगे? ना जी, हिंदी कैरेक्टर का क्या आज की वैल्यू होगा, वो सब फॉन्ट पे डिपेंड करता है, ट्रांसलेटर पे। उसका कहीं पर भी होगा तो डायरेक्ट उसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसका होगा तो प्लगइन से ही होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। प्लगइन बनाया हुआ होगा, उस प्लगइन Yes, sir. को प्लगइन के थ्रू ही होगा, डायरेक्ट तो पॉसिबल हमको नहीं लगता है। चलिए तो सर ये चीज, आवासीय या आय के लिए करते हैं ना, उसी में होता है ये। अब ये चीज हम लोग पैटर्न वाला, ठीक है, आज वैसे भी पैटर्न वाला कंप्लीट नहीं होगा, तो पैटर्न वाला हम लोग रखते हैं कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पैटर्न वाला हम लोग रखते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम पैटर्न देखेंगे। अब आइए, अब मैं अटेंडेंस बनाता हूँ। सर हाँ सर बोलो। जो HTML फॉर्म का सर जो एग्जांपल्स था ना सर, वो बना सकते हैं सर, जो आप हाँ जी, आप बनाओ। दिए थे सर, वो स्क्रीनशॉट दे दीजिए ना सर। अब पैटर्न कंप्लीट होने दो, नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा फॉर्म कर देंगे। सर हेलो। हाँ बोलो। सर कुछ दिखाना था, टैग वर्क नहीं कर रहा है लैपटॉप पे। सर मेरे लैपटॉप पे कुछ टैग वर्क नहीं कर रहा है, सर दिखाना था कुछ। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अब अटेंडेंस बनाना है, नेक्स्ट क्लास।